यहाँ पर बात की जाती है आईयूपीएसी के बारे में। किसके बारे में बात की जाती है? आईयूपीएसी। सभी को पता होता है हाइड्रोजन फैमिली में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। कौन होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। कौन होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए देखिए, आईयूपीएसी नाम लेते, ये क्या होता है? क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन होता है। और ये आपसे क्या कहा जाता है? ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। और ये आई क्या होता है? आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन होता है। चलो देखिए, क्लोरीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय, क्लोरीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है? क्लोरो। क्लोरीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है? क्लोरो। क्लोरीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है? क्लोरो। ब्रोमीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है? ब्रोमो। ब्रोमीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है? ब्रोमो। क्लोरीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्लोरो। ब्रोमीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय ब्रोमो। और आयोडीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आयोडो लिखा जाता है। आयोडीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आयोडो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आयोडो लिखा जाता है। चलिए अच्छा, आप देखिए, यहां पर आपसे पहले कंपाउंड के बारे में बात की जाती है। CH3Cl लिखा है। क्या लिखा है? CH3Cl। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब अगर आपका हाइड्रोजन फैमिली का है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो पहले आप अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लिखियो, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखियो, यदि आयोडीन है तो आयोडो। बात नहीं समझ में? फिर अच्छा देखो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। फिर संगत एल्केन का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? संगत एल्केन। चलो अच्छा देखो, यहां पर क्या है? क्लोरीन है, तो इसलिए आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या किया जाएगा? आईयूपीएसी नाम लिखते समय, आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्लोरीन है तो सबसे पहले क्या लिखियो? क्लोरो लिखियो। क्या लिखियो? क्लोरो। लिखने के बाद संगत एल्केन का नाम लिखियो। अब कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन में क्या नाम होता है? मेथेन। तो इसका नाम क्या आईयूपीएसी बनेगा? क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन बनेगा। दूसरी बात, अब यहां पर आपका है C2H5Cl है। क्या है? C2H5Cl। अब यहां पर Cl है, मतलब आपका क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? पहले क्लोरो लिखियो। क्या लिखियो? क्लोरो। अब संगत एल्केन का नाम लिखियो। क्या लिखियो? संगत एल्केन का नाम। संगत एल्केन, तो दूसरे कार्बन में एल्केन में क्या नाम होता है? एथेन। तो क्या आपका बनेगा इसका पूरा नाम? क्लोरो एथेन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोएथेन। अगला, जैसे यहां पर C3H7, फिर आपका Cl है। अब आपका कौन है? क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्लोरीन को क्या लिखा जाता है? क्लोरो लिखा जाएगा। फिर संगत एल्केन का नाम, एल्केन के तीसरे कार्बन में क्या नाम होता है? एल्केन सीरीज में तीसरे में क्या नाम होता है कार्बन में? तो आज से क्या कहा जाता है? तीसरे में क्या नाम होगा? तो आपका प्रोपेन होता है, तो क्या बनेगा? क्लोरो प्रोपेन बनेगा। फिर आगे आपसे क्या कहा जाता? C4H9Cl है। तो देखिए यहां पर क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखोगे? क्लोरो लिखोगे। क्या लिखोगे? क्लोरो। अब संगत एल्केन का नाम, तो चौथे नंबर में एल्केन में क्या नाम आता है? चौथे कार्बन में तो ब्यूटेन आता है। क्या आता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरो ब्यूटेन। अब आगे देखें, अगर यहां पर पांचवा है C5H11Cl, तो यहां पर Cl है, तो आपसे क्या कहा जाता? क्लोरो आ जाएगा, मतलब क्लोरीन रहे तो क्लोरो आईयूपीएसी नाम लिखते समय। संगत एल्केन का नाम क्या होगा? संगत एल्केन का नाम, पांचवें कार्बन में क्या नाम आता है एल्केन में? तो पेंटेन आता है, तो क्या बनेगा टोटल नाम? क्लोरोपेंटेन बनेगा। क्लोरोपेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरो। इस प्रकार से आपके आगे के सारे बन जाएंगे, चाहे यहाँ पर क्लोरोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार आगे चले हो। अब जैसे यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? CH3 आपका Br है। CH3Br, हमने क्या कहा? पहले हाइड्रोजन फैमिली वाले लिखो। ब्रोमीन है, तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या पहले लिखा जाएगा? ब्रोमो। क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। फिर संगत एल्केन का नाम,
एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या नाम होता है, मेथेन, तो क्या बनेगा, ब्रोमोमेथेन। क्या बनेगा, ब्रोमोमेथेन। अब यहां पर जैसे आपका है C2H5Br है, C2H5Br है, क्या है, C2H5Br। अब यहां पर संगत हाइड्रोजन, तो यहां पर आपका क्या आएगा, पहले ब्रोमीन है तो ब्रोमो शब्द आ जाएगा। अब एल्केन का नाम लिखो, तो दो ही कार्बन है, दूसरा कार्बन में एल्केन का नाम होता है एथेन, तो यहाँ पर ब्रोमो एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्रोमो एथेन। फिर वहां पर आपका C3H7Br है, तो यहाँ पर क्या आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या होगा, ब्रोमो होगा। क्या होगा, ब्रोमो। अब तीन कार्बन आ गए, तीसरे कार्बन में नाम क्या होता है, प्रोपेन। संगत एल्केन में तीसरे में क्या नाम होता है, प्रोपेन, तो इसका जो नाम आईयूपीएसी नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। आगे अच्छा देखो, C4H9Br, तो अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, चौथे कार्बन। अब यहां पर ब्रोमीन है तो आपका आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। अब संगत एल्केन का नाम आएगा, क्या आएगा, संगत एल्केन, तो चौथे में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन, तो ब्रोमो ब्यूटेन आ जाएगा। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता, C5H11Br है, तो आपसे क्या कहा जाता, Br है मतलब ब्रोमीन, तो ब्रोमो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या होगा, ब्रोमो। संगत एल्केन पांचवें नंबर में क्या नाम आता है, पेंटेन, तो ब्रोमो पेंटेन। क्या होगा, ब्रोमो पेंटेन। इस प्रकार से आपके आगे हो जाएंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब यहां पर आगे देखिए, अब यहां पर आगे देखिए आप, अब जैसे यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, CH3 क्या लिखा है, आई लिखा है, आयोडीन। आयोडीन आ जाएगा, तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या जोड़ा जाएगा, आयोडो। तो यहां पर आप पहले क्या लिखोगे, आयोडो। क्या लिखोगे आप, आयोडो। क्या लिखोगे, आयोडो। अब आयोडो लिखोगे, क्या लिखोगे, आयोडो। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, जब आयोडो लिखोगे संगत एल्केन का नाम आएगा, एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मेथेन। एक कार्बन है तो क्या नाम बनेगा, मेथेन। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, C2H5I, तो आयोडीन है तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखा जाएगा, आयोडो। क्या लिखा जाएगा, आयोडो। क्या लिखा जाएगा, आयोडो। अब संगत एल्केन का नाम, तो यहाँ पर दो कार्बन है तो क्या नाम आएगा, एथेन आएगा। क्या नाम आएगा, एथेन, तो आयोडो एथेन बन जाएगा। अब यहाँ पर C3H7I है, तो यहाँ पर आयोडीन है तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या बनेगा, आयोडो बनेगा। क्या बनेगा, आयोडो। अब संगत एल्केन तीन कार्बन में क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तीन कार्बन में नाम क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन। फिर यहाँ पर लिखा C4H9, फिर आपका आई है, तो आयोडीन मतलब आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या होगा, आयोडो होगा। क्या होगा, आयोडो। अब यहाँ पर चौथे में क्या होना है, चौथे में कौन होता है, ब्यूटेन। कौन होता है, ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन। फिर यहाँ पर आपका C5 है, कौन है, C5H11I है, C5H11, तो यहाँ पर C5H11, तो आपसे क्या कहा जाता है, आयोडो आ जाएगा। कौन आएगा, आयोडो। और यहाँ पर पांचवें में क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा, आयोडो पेंटेन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, आयोडो पेंटेन। इस प्रकार से आपके आगे हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आईयूपीएसी नाम लिखते समय यदि आपका नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हो, कौन फंक्शनल ग्रुप हो, नाइट्रो। क्या हो, नाइट्रो, तो आप क्या करोगे, तो आप चलिए देखिए, यहां पर लिखा है CH3NO2, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करोगे, नाइट्रो शब्द जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, नाइट्रो। फिर आपसे क्या कहा जाता, संगत एल्केन का नाम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नाइट्रो। अब एक कार्बन है तो क्या नाम आएगा, मेथेन, तो आपसे क्या कहा जाता, नाइट्रो मेथेन आ जाएगा। अब यहां पर आपका C2H5NO2, तो अब यहां पर नाइट्रो शब्द पहले लिखा जाएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा।
संगत एल्केन का नाम। दूसरे में क्या नाम होता है दूसरे कार्बन में? एथेन, तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। अब यहां पर आपका C3H7 फिर आपका NO2 है, तो फिर आपसे क्या कहा जाता है? नाइट्रो शब्द आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नाइट्रो IUPAC नाम लिखते समय। अब यहाँ पर संगत एल्केन तीसरे नंबर में क्या नाम आएगा? प्रोपेन, तो क्या आ जाएगा? नाइट्रो प्रोपेन बनेगा। कौन बनेगा? नाइट्रो प्रोपेन। अब यहाँ पर C4 है, H9 है, फिर NO2 है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? नाइट्रो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नाइट्रो आ जाएगा। कौन होगा? नाइट्रो। चौथे में क्या नाम आएगा संगत एल्केन के साथ? ब्यूटेन नाम आएगा। कौन आएगा? ब्यूटेन, तो नाइट्रो ब्यूटेन। अब वहां पर आपका C5H11 NO2 है। कौन है? NO2 है, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? नाइट्रो। क्या आ जाएगा? नाइट्रो। फिर यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? पेंटेन आ जाएगा। पांचवें में क्या होगा? पेंटेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेंटेन आ जाएगा। अब आगे देखिए, अगर आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कौन आ जाए? एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होता है? OH होता है। तब क्या करोगे? LPC नाम लिखते समय, तो आज से क्या कहा जाता है? जैसे लिखा है CH3OH, इसका IUPAC है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में संगत एल्केन के साथ नाल शब्द जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? नाल। एक कार्बन है, क्या नाम होगा? मेथे। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। एक कार्बन क्या आ जाएगा? मेथेनॉल। संगत एल्केन के साथ नाल शब्द जोड़ा जाएगा। संगत एल्केन के साथ नाल शब्द जोड़ा जाएगा। अब अगला जैसे C2H5OH है, C2H5OH है, क्या है? C2H5OH है। अब यहां पर कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन। दूसरे में क्या नाम होता है? एथेनॉल, तो यहां पर क्या बनेगा? एथेनॉल आ जाएगा। फिर यहां पर आपका C3H7OH, तीसरे में क्या नाम होता है? प्रोपेन होता है, बल्कि नाल शब्द आएगा संगत, तो प्रोपेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? तीसरे वाले में प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। वहीं पर C4H9OH, तो चौथे में क्या नाम होता है? ब्यूटेन, तो अब यहां पर क्या बन जाएगा? अल्कोहल के बेस में ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। फिर वहीं पर पांचवें नंबर में C5H11OH, तो पांचवें में क्या बनेगा? पेंटेन होता है, बल्कि अल्कोहल बेस पर क्या बनेगा? पेंटेनॉल। क्या बनेगा? पेंटेनॉल बनेगा। कौन बनेगा? पेंटेनॉल।